अमेरिका से भारत वापस आते भारतीयों की तस्वीरें, वीडियो जब से वायरल हो रही हैं, तब से ही विपक्ष से लेकर पत्रकार, सोशल मीडिया पे लोग, हर कोई नरेंद्र मोदी को घेर रहा है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ना तो कोई जवाब इस पर दे रहे हैं और ना ही कोई बातें ही भारतीयों को लेकर कह रहे हैं, जिनको बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा जा रहा है। बीजेपी की सरकार से लेकर बीजेपी के आईटी सेल के लोग, पत्रकार, हर कोई भारतीयों के साथ अमेरिका में होती बर्बरता पे चुप है। कोई भी ना तो मालिक के खिलाफ बोलने को तैयार है और ना ही मालिक का ठीक से बचाव ही कर रहा है। लेकिन इसी खामोशी के बीच सत्ताधारी पत्रकारों में शामिल एक गोदी पत्रकार की आवाज इस खामोशी को चीरती हुई ट्विटर तक पहुंच गई है, जिसमें वो नरेंद्र मोदी का बचाव करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस आ रहे भारतीयों से ही सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम करोगे तो अपराधियों की तरह ही भेजे जाओगे। जिन हिंदुओं की ये गोदी मीडिया वाले दिन रात बातें करते रहते हैं, जब वही हिंदू अमेरिका से कैदियों की तरह वापस आ रहे हैं, तो ये मालिक के लिए उन हिंदुओं के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि साहब से सवाल पूछने की जगह उन्हें बचाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब बीजेपी के नेता खामोश है, नरेंद्र मोदी खामोश है, उस समय सत्ताधारी पत्रकार ने सरकार को बचाने का ठेका ले लिया है और ट्विटर पर साफ साफ शब्दों में नरेंद्र मोदी का बचाव भी कर दिया है। दरअसल जब कोलंबिया जैसा बोनस देश अपने नागरिकों को, जो गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उनके लिए मिलिट्री प्लेन की जगह अपना यात्री विमान भेज देता है और अमेरिका का अपने नागरिकों के साथ कैदियों की तरह बर्ताव करने पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन ऐसे समय में इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश बैठे हैं। उनकी चुप्पी टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। विपक्ष के साथ साथ जब हर कोई मोदी साहब से सवाल पूछ रहा है और नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे समय में बीजेपी के 200 में से और सत्ताधारी पत्रकार सुशांत सिन्हा सामने आ गए हैं। ये भारतीयों की वायरल होती कैदी वाली वीडियो और तस्वीरों को लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का बचाव कर रहे हैं। ये ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि देश छोड़कर गलत तरीके से एक तो विदेश गए, गैर कानूनी काम किया और उसके बाद अपराधी की तरह नहीं भेजे जाएंगे वापस, तो क्या बारात निकालकर गाजियाबाजी के साथ भेजा जाएगा? वो तो शुक्र है कि वापस भेज दिया गया और यहाँ की सरकार ने घर भेज दिया, नहीं तो सड़ते अमेरिका की जेल में। लेकिन कुछ लोगों की बकलोली का लेवल ये है कि मोदी विरोध में गैर कानूनी काम करने वालों के लिए भी फूफा बने बैठे हैं। गजबे है। इस ट्वीट के बाद सुशांत सिन्हा ने सिद्ध कर दिया कि गोदी मीडिया के सबसे बड़े अवार्ड अब सुशांत को ही मिलने वाला है। जल्दी ही नरेंद्र मोदी मीडिया के लिए अवार्ड सेरेमनी करवाएंगे और सुशांत को सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाएगा। जब गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में गए थे तो हाँ, भारत वापस आना तय था, लेकिन क्या किसी को खूंखार अपराधी की तरह लाया जाएगा? क्या किसी को क्रिमिनल की तरह लाया जाएगा? हाथ पैर बांधे जाएंगे, टॉयलेट नहीं जाने दिया जाएगा? क्या इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? सुशांत सिन्हा भारतीयों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मालिक का बचाव करना ज्यादा जरूरी है। ये कह रहे हैं कि सरकार वापस ले आई वरना जेल में सड़ते। ये भारतीयों को जिस तरह से लाया जा रहा है, जिस बुरी हालात में लाया जा रहा है, उसे सही ठहरा रहे हैं। हाथ पैर बांधकर सैनिक विमान में भारतीयों को भेजा जा रहा है। अगर आपको इसमें कुछ गलत नहीं दिखता है तो भक्ति में आप अंधे हो गए हैं। इंसानों के साथ जानवरों जैसे सलूक हो रहा है और सुशांत को इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है। जो लोग अमेरिका से भारत वापस आए हैं, वो मीडिया वालों से बता रहे हैं कि उनका सफर नर्क से भी बदतर था। 40 घंटे तक उनके हाथ हथकड़ी से बंधे रहे और पैर जंजीरों से जकड़े थे। अपनी सीट से उन्हें हिलने तक की इजाजत नहीं थी। बार बार जब वो लोग अनुरोध करते थे तो कहीं जाकर उन्हें टॉयलेट जाने की छूट मिलती थी। इतना बुरा बर्ताव भारतीयों के साथ हो रहा था और सुशांत सिन्हा कह रहे हैं कि एक तो विदेश गए, गैर कानूनी काम कर लिया और उसके बाद अपराधी की तरह नहीं भेजे जाएंगे वापस, तो क्या बारात निकालकर गाजियाबाजी के साथ भेजे जाएंगे? इसे कहते हैं असली पत्रकारिता, इसे कहते हैं असली पत्रकार। जब आप लोगों की परेशानियों को बताने की जगह सत्ता का बचाव करते हैं। बाकी असली पत्रकार सुशांत सिन्हा ही हैं। इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खड़े होकर बीजेपी वालों को इनके लिए आयोजन रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी के बचाव के लिए भारतीयों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है सुशांत सिन्हा के नरेंद्र मोदी के बचाव को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े